नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, एसएससी जीडी के 19 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आज की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। इस विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति का एक हिस्सा था। इस विभाजन के कारण बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में राजनीतिक अशांति फैल गई थी। साल 1911 में बंगाल विभाजन के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को फिर से एक कर दिया गया, यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अगला पूछा गया क्वेश्चन, टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से संबंधित है? जिसका सही जवाब है भारतनाट्यम। तंजौर बाला सरस्वती एक भारतीय नर्तक हैं जो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पॉलिटी से राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए कुछ प्रमुख अहर्ताएं, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट अगला पूछा गया क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया था। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया था। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार ने इस योजना को 4 साल में ही खारिज कर दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना थी जो कि केवल 4 साल तक ही चल सकी। आगे बढ़ेंगे। अगला पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, निम्न में से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो वहाँ पे जो भी ऑप्शन आपका दिया गया था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में तमिलनाडु राइट आंसर था, जो कि 996 है। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत का लिंगानुपात 943 था। इसका मतलब यह है कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। साल 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 933 था और साल 2011 में लिंगानुपात में 10 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई। अगला प्रश्न, पद्मजा सुरेश का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक में अधिक लोकप्रिय है। भारतनाट्यम नृत्य 2000 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भारतनाट्यम भगवान ब्रह्मा द्वारा भरत को बताया गया था, जो एक प्रसिद्ध ऋषि थे, जिन्होंने फिर इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में संतोहिंसा शब्दबद्ध किया था। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, पीएम मुद्रा योजना के शिशु घटक के तहत अधिकतम कितने ऋण राशि स्वीकृत किए जा सकता है? जिसका राइट आंसर था 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लिमिट 50,000 रुपये है। यह लोन उन लोगों के लिए है जो छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं। आपके एग्जाम में अगला पूछा गया क्वेश्चन, 25वें नौसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है एडमिरल आर कुमार हरि। 26वें नौसेना के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, 1956 का नीति संकल्प नींव किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1956 से 1961 तक रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर केंद्रित थी। राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने के तीव्र औद्योगिकीकरण का उपयोग किया गया था। महालनोबिस मॉडल का उपयोग दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक और नेहरू के करीबी सहयोगी पीसी महालनोबिस यूएसएसआर मॉडल पर भारतीयकरण पर दूसरी पंचवर्षीय योजना को किया था। नेक्स्ट, पहली बार एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? जिसका राइट आंसर होगा 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में खेला गया था पहला एशियाई खेल। इसके पहले भी सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका था।
नेक्स्ट, रज उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। रज उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा की महिलाओं से जुड़े त्योहारों में से एक है। यह 3 दिनों तक मनाया जाता है और इस प्रकृति एवं नारित्व के उत्सव के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, सभी के लिए शिक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 45 में दिया गया है। आज की शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मिले थे मैंने आपको करा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।